विजयनगर अंपायर की ऊंचाइयों से लेकर उसके पतन तक की कहानी हमने इस सीरीज में आपको सुनाई, लेकिन हम्पी का जिक्र किए बिना ये कहानी अधूरी है, क्योंकि हम्पी ही वो जगह है जो विजयनगर के 300 सालों के इतिहास की गवाही देता है। कभी यह शहर विजयनगर अंपायर की राजधानी हुआ करता था। हम्पी विजयनगर अंपायर के इतिहास से जुड़ा है। कर्नाटक में बसे इस शहर को पंपा के नाम से भी पुकारा जाता था, क्योंकि ये शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और तुंगभद्रा नदी को दक्षिण में पंपा भी कहा जाता है। हम्पी में करीब 500 मंदिर मिले हैं, इस वजह से इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। रामायण में भी हम्पी शहर का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यही शहर वानर राज सुग्रीव की नगरी किष्किंधा थी। ये वही जगह है जहां पर माता सीता की खोज में भगवान राम और लक्ष्मण पहुंचे। यहीं पर वो अपने प्रिय भक्त हनुमान जी से मिले थे और यहीं पर वानर राज सुग्रीव ने भगवान राम को सीता माता को ढूंढ निकालने का वचन दिया था। हम्पी वही जगह है जहां भगवान राम ने सीता माता की खोज में कुछ समय बिताया था। आज भी हम्पी की पहाड़ियों पर बंदर रहते हैं। हम्पी शहर का जिक्र सम्राट अशोक शासनकाल के दौरान भी मिलता है। सम्राट अशोक के काल में लिखे गए शिलालेख में हम्पी के जिक्र हैं। हम्पी बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है, जहां 1600 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स के अवशेष हैं, जो विजयनगर राज्य के गौरव की कहानी कहते हैं। इसमें करीब 500 तो सिर्फ मंदिर ही हैं। इसके अलावा महल, किले, तहखाने, शाही मंडप, गढ़, रानियों के नहाने के स्नानागार, चबूतरे, बावड़िया, कुएं, पुराने बाजार और साथ में कई सारे मॉन्यूमेंट्स शामिल हैं। 7th सेंचुरी में बनाया गया वीरूपाक्ष मंदिर भी इसी शहर में है। 15वीं सदी में इस मंदिर का रेनोवेशन किया गया था। इसे जीवंत मंदिर माना जाता है क्योंकि 7वीं सदी से लेकर आज तक इस मंदिर में पूजा होती आ रही है। ये भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर है। विजयनगर के संस्थापक हरिहर और बुक्का प्रथम भगवान वीरूपाक्ष के भक्त थे और उनकी पूजा करते थे। हम्पी का साउदर्न हिस्सा 3 मेन मंदिरों में बटा हुआ है: वीरूपाक्ष मंदिर, अच्युतराया मंदिर और विट्ठल मंदिर। हम्पी में मौजूद कमल महल उस दौर की वास्तुकला का अनोखा नमूना है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। इसी परिसर में रानियों के नहाने के लिए बनाए गए स्नानागार भी हैं। यहाँ ऐसी कई चट्टानों के अवशेष मौजूद हैं जिन पर रामायण काल की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हम्पी में मौजूद वीरूपाक्ष मंदिर भी हमले के बाद खंडहर बन चुका है, लेकिन इसके अवशेष आज भी हम्पी में देखने को मिलते हैं। विट्ठल मंदिर के आंगन में पत्थर से बना बड़ा सा रथ उस दौर के आर्किटेक्चर की गवाही है। आज यही रथ हम्पी की मेन पहचान है। कहा जाता है कि इस रथ को पहियों से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। कहा जाता है कि इस रथ को पहियों से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता था। केंद्र सरकार की तरफ से छापे गए नए 50 रुपए के नोट पर भी इसी हम्पी रथ की तस्वीर छपी है। अच्युतराया मंदिर विजयनगर अंपायर की फाइनेस्ट आर्ट में से एक है। इसके मंडप के बीच में खड़ा होकर देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े बाजार में खड़े हों। यहाँ वास्तुशिल्प से सजी दुकानें और सभा मंडप हैं। खंडहर होने के बावजूद आज भी हम्पी बहुत ही खूबसूरत लगता है और विश्व के अनूठे खंडहरों में गिना जाता है। उस जमाने में हम्पी इतना ज्यादा विकसित था कि इसकी तुलना रोम के साथ की जाती थी, लेकिन मुस्लिम सेनाओं ने इस ऐतिहासिक शहर में लूट, हत्या, बलात्कार और तोड़फोड़ का एक ऐसा आतंक मचाया कि इस शहर ने अपने स्वरूप को कहीं खो दिया। सन 1336 से लेकर 1646 तक जो हंसता खेलता राज्य था, वो आज खंडहर में बदल गया है। 18th सेंचुरी में कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी के अवशेषों का पता लगाया था। लॉर्ड मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। सालों से इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस साइट पर खुदाई का काम कर रहा है। उसके बाद इस जगह पर कई हिस्टोरियंस आए जिन्होंने इस एम्पायर के इतिहास को जानने की कोशिश की। हम्पी की खुदाई में कई ऐसी चीजें मिली जिससे पता लगता है कि विजयनगर हर मामले में आगे था।
वहां खुदाई में सिरेमिक के बर्तन, धातु से बने घड़े के साथ कई सारी चीजें मिली हैं जिन पर लगातार रिसर्च की जा रही है। हम्पी में रिसर्च और खुदाई का काम लगातार चल रहा है और उस राजमहल की खोज की जा रही है जहां से इस नगर पर राज किया गया था। उस दौरान विदेशों से दक्षिण भारत आए दूतों के ट्रेवलॉग और उनके लेखों से इस शहर की क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री का पता लगाया गया। खुदाई में मिले सबूतों और विदेशी लेखों को पढ़ने के बाद विजयनगर साम्राज्य की एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी बनती चली गई है। 14th, 15th और 16th सेंचुरी में भारत आए विदेशी यात्री बारबोसा, निकोलो कॉन्टी, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, रूस के व्यापारी फर्नाओ नूनीज और पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस के ट्रेवलॉग और उनकी किताबों में प्राचीन विजयनगर के इतिहास, यहाँ के रहन सहन, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो वहीं इस दौरान लिखे गए तेलुगु और संस्कृत साहित्य में भी इस साम्राज्य का विशाल रूप दिखता है। 1986 में यूनेस्को ने हम्पी शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया है। तब से दुनिया भर के टूरिस्ट विजयनगर एम्पायर की एंशिएंट हिस्ट्री को जानने के लिए यहां आते हैं। 2019 में हम्पी को न्यूयॉर्क टाइम्स की मस्ट विजिट डेस्टिनेशन की लिस्ट में दूसरा नंबर मिला था। हम्पी में मिले अवशेष उस समय की टेक्निक, युद्ध कला, व्यापार, वास्तुकला और वहां के मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। इनसे पता लगता है कि विजयनगर अपने वक्त से बहुत आगे था। हम्पी में मिले अवशेषों से हमें विजयनगर एम्पायर के विस्तार का पता लगता है। इससे पता लगता है कि विजयनगर में धन, दौलत, सोना, चांदी और हीरे जवाहरात असीमित थे और शायद यही वजह थी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।